नमस्कार, मैं हूं कौशिक उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यू लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अभी तक भी ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें बवाल और हंगामा मचाई हुई थी, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को इस सत्र के लिए बहिष्कृत कर दिया गया, यानी निकाल दिया गया, कोई इस सत्र में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद अखिलेश यादव आज ही सुबह 9:30 बजे सभी विधायकों की बैठक कर अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय में बुला लिया और उन्होंने अमित शाह के बयान बाबा भीमराव अंबेडकर के लेकर जो दिए लोकसभा में, उसको लेकर पूरी रणनीति तैयार कर दी कि बीजेपी को कैसे घेरना है। इससे अच्छा मौका है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस बार जो शीतकालीन सत्र है, संभल की चर्चा तो कराना चाह रही थी, लेकिन बवाल इतना था कि वो चाह रही थी कि कितने जल्दी सत्र समाप्त हो जाए, और आज वो समाप्त हो भी गया। जैसा विपक्ष चाहता था वैसा हो गया। सत्ता पक्ष तो चलाना चाह रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पीच थी कल 5 बजे, लेकिन कैंसिल हुआ कि आज वो 11 बजे विधानसभा में वो संबोधित करेंगे, लेकिन हंगामा के चलते उनकी स्पीच नहीं हो पाई, उनका भाषण नहीं हो पाया और विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने स्थगित कर दिया। कल हंगामा हुआ, अतुल प्रधान को निष्कासित किया गया। आपने देखा ही कि किस तरह से अतुल प्रधान को बाउंसरों के द्वारा बाहर निकलवाया गया। उसके बाद उनको पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। इन सब के बीच सपा हमेशा फ्रंट पे खेल रही थी। समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, माता प्रसाद पांडे, शिवपाल यादव और ओम प्रकाश सिंह, सब लोगों ने देखिए किस तरह से बढ़ चढ़ के इस सत्र में हिस्सा लिया और किस तरह सत्र को जल्दी समाप्त किया जाए, ये विपक्ष की पूरी कोशिश थी। वो जानते थे कि संभल वाले मुद्दे पे हम बैकडोर पे हो गए। 46 साल बाद मंदिर का मिलना, फिर मस्जिद से बिजली चोरी, सांसद के घर बिजली चोरी पकड़ना, मुकदमा होना, सपा सांसद अतीकुर रहमान के ही घर चोरी पकड़ी गई, मुकदमा भी दर्ज हो गया चोरी का। तो इन सब चीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी चाहती थी कि सत्र अगर समाप्त हो जाएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो सत्ता पक्ष यानी बीजेपी विपक्ष को घेरने के लिए रणनीति बना ली है और घेर रही थी। हर मुद्दे पे देखिए, संभल के मुद्दे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैटिंग शुरू कर दी थी कि 1978 में जब दंगे हुए उस समय कौन लोग थे, क्या थे, किस पे कार्रवाई हुई, अभी तक कुछ नहीं, उसकी फाइल की जांच की जाए, खोली जाए, कार्रवाई की जाए उस पे, ये मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन उसी के चलते में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को कल बलि चढ़ना पड़ गया और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा कार्यालय पहुंचते हैं, 9:30 बजे ही सभी विधायकों को बुला लेते हैं और पूरी प्लानिंग के तहत आप इस तस्वीर में देखिए कि अंबेडकर की तस्वीर लेके कैसे फोटो सेशन हुआ समाजवादी पार्टी कार्यालय में, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। अब इस तस्वीर के माध्यम से जो मुद्दा संभल वाला बीजेपी के हाथ में चला गया था, अब अमित शाह का जो मुद्दा अंबेडकर के बयान को लेके है, उसको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फैलाना चाह रही। विपक्ष में मजबूत है, चाहे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हों और चाहे विधानसभा की सीटें हों। विपक्ष की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में भी, 37 सांसद हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से, और विधानसभा में भी मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो अब इस मुद्दे को, अमित शाह को और बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी आज सुबह ही बन गई थी। अतुल प्रधान अपने गले में तख्ती डाल लिए और अंबेडकर प्रतिमा हजरतगंज पहुंच गए, वहां बैठ गए और जितने सभी विधायक थे सब पार्टी कार्यालय में देखिए हाथों में अंबेडकर की तस्वीर लेके वहां फोटो खिंचवाए। यानी अब अंबेडकर के मुद्दे को लेके बीजेपी घिरती चली जा रही है और उत्तर प्रदेश में खास करके
कि जहां इतने आरोप लगते हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो दलितों पे विवाद का मुद्दा हो, हर चीज को देखिए तो अब समाजवादी पार्टी घेरना शुरू कर दी है और इस मुद्दे को दबाना चाह रही है कि संभल में भले चर्चा नहीं हुई और संभल का मुद्दा भले बीजेपी के हाथ में चला गया, लेकिन अब इस मुद्दे को हम पूरे प्रदेश में फैलाएंगे और मुद्दा बन भी रहा है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां अमित शाह को घेरने में लगी हैं, वो आप देख सकते हैं। कई किसान संगठन लखनऊ में भी अमित शाह का जो है पुतला फूकने की तैयारी कर लिए, सब विरोध करने लगे कि उनका ये बयान जो है गलत है। विपक्ष हमेशा से जो मुद्दे पाता है, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, बीजेपी के खिलाफ, उसमें अगर सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा अगर कोई लेता, समाजवादी पार्टी ले लेती है। उसमें कोई वो नहीं छोड़ती कि किसी भी तरह हर हाल में, क्योंकि उनका जो नारा पीडीए का है और लोकसभा में जो संविधान बदलने की बात थी, इन सब तमाम मुद्दे को लेके हमेशा मुखर रही और उसी मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव भी लड़ी। कांग्रेस से गठबंधन हुआ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ट्यूनिंग अच्छी हुई। गठबंधन में 17 सीट कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मिला, एक सीट टीएमसी की मिल गई, भदोही की सीट। और चुनाव लड़े, जो रिजल्ट आया वो भी समाजवादी पार्टी नहीं सोची थी कि इतना प्रतिशत हमें मत मिलेगा, इतने सांसद हमारे जीत जाएंगे। 19 से ज्यादा मिला और उसका मेन कारण संविधान, बेरोजगारी, पेपर लीक, इन्हीं सबको मुद्दा बनाई थी। पीडीए का नारा इसलिए अखिलेश यादव ने दे दिया था। अब अमित शाह को उत्तर प्रदेश में घेरने की तैयारी, कि अमित शाह को घेरेंगे, बीजेपी उसको डैमेज कंट्रोल में कहीं न कहीं लगेगी, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा तो अब मिल नहीं सकता है और उसी को लेके लगातार अब कार्रवाई जारी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। रणनीति आगे भी बन रही है, किस तरह से जिले तक के बात पहुंचे। जिले में जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो भी विरोध प्रदर्शन करेंगे अमित शाह के इस बयान को लेके। अब पूरी तैयारी कर लिया गया है। बीजेपी भी अपना बचाव कर रही है, हालांकि सत्र की समाप्ति हो गई है। उसके बाद अब जो मुद्दा आएगा बहरहाल हम आपको उसको अपडेट करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।